GTA गेम्स में बैंक हाइस्ट मिशन मेरे अब तक के वन ऑफ द बेस्ट मिशंस रहे हैं और शायद आप में से ज्यादातर लोगों को भी ये हाइस्ट मिशन जरूर पसंद आए होंगे क्योंकि बैंक हाइस्ट में एक अलग ही थ्रिल होती है। बंदूकें, प्लानिंग, पुलिस सायरन्स, गेट अवे कार, टीम के अंदर टेंशन और वो फीलिंग कि अब अगर एक भी मिस्टेक हुई तो पूरा प्लान फेल हो सकता है। रियल लाइफ मूवीज में जब बैंक हाइस्ट दिखाया जाता है तो हमें सस्पेंस, डेंजर और एड्रेनलिन रश फील होता है, लेकिन जब गेम में हम खुद उसी हाइस्ट का हिस्सा बनते हैं तो वो फीलिंग डबल हो जाती है। और आज के इस वीडियो में हम GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास, GTA 4 और GTA 5 में हुए सबसे आइकॉनिक बैंक और वॉल्ट हाइस्ट मिशंस के बारे में बात करने वाले हैं। और सीरियसली अगर आप इन मिशंस को ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि हाइस्ट मिशंस ने GTA गेम्स को सक्सेसफुल बनाने में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला मिशन आता है GTA वाइस सिटी से। GTA वाइस सिटी में बैंक हाइस्ट मिशन का नाम था द जॉब। ये मिशन सिर्फ एक रॉबरी नहीं था बल्कि टॉमी वर्सेटी के कैरेक्टर डेवलपमेंट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंट था। वाइस सिटी की पूरी स्टोरी में टॉमी धीरे धीरे एक छोटे क्रिमिनल से सिटी का पावरफुल प्लेयर बन रहा होता है। पहले वो दूसरों के लिए काम करता है, फिर एसेट्स खरीदता है, फिर अपने कनेक्शंस बनाता है और फाइनली मालिबू क्लब के थ्रू वो एक प्रॉपर हाइस्ट प्लान करता है। इस मिशन में टॉमी के साथ होते हैं फिल कैसिडी, कैम जोन्स, हिलरी किंग और केन रोजनबर्ग। प्लान सिंपल सुनने में लगता है, बैंक में जाना है, वॉल्ट खोलना है, पैसा लेना है और निकल जाना है। लेकिन GTA की दुनिया में सिंपल प्लान कभी सिंपल नहीं रहता। यहाँ टारगेट होता है एल बांको कोरप्टो ग्रांडे और मिशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें पहली बार GTA वाइस सिटी प्रॉपर मूवी स्टाइल बैंक रॉबरी का फील देता है। टॉमी और उसकी टीम रॉबरी क्लोथ्स पहनकर बैंक में एंटर करते हैं। कैम वॉल्ट खोलने का काम करता है, फिल सिक्योरिटी हैंडल करता है, हिलरी गेटअवे ड्राइवर होता है और टॉमी पूरे ऑपरेशन को लीड करता है। लेकिन जैसे ही बैंक के अंदर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगती है, टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है। पुलिस रिस्पॉन्स, स्वॉट टीम, हॉस्टेजेस, वॉल्ट एक्सेस और फिर एस्केप, ये सब मिलकर मिशन को सिर्फ शूटिंग मिशन नहीं रहने देते। ये एक कंप्लीट सिनेमैटिक सीक्वेंस बन जाता है। इस मिशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी प्लानिंग और केओस के बीच की कॉन्ट्रास्ट। कट सीन में सबको लगता है कि ये इजी मनी होगा, लेकिन जैसे ही एक्शन शुरू होता है मिशन मेसी हो जाता है। हिलरी किंग, जिसे गेटअवे ड्राइवर माना गया था, एस्केप के दौरान मारा जाता है और यही मोमेंट दिखाता है कि GTA के हाइस्ट मिशन सिर्फ रिवॉर्ड के लिए नहीं होते, ये स्टोरी में कॉन्सिक्वेंसेस भी ऐड करते हैं। द जॉब ने GTA में ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि रॉबरी सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस हो सकता है। यहाँ प्लेयर को लगता है कि वो किसी क्राइम मूवी का मेन कैरेक्टर है और यही रीजन है कि वाइस सिटी का ये मिशन आज भी लोगों को याद है। अब बात करते हैं GTA सैन एंड्रियास की। सैन एंड्रियास में डायरेक्ट बैंक हाइस्ट की जगह हमें कैसीनो वॉल्ट हाइस्ट देखने को मिलता है, जिसका नाम है ब्रेकिंग द बैंक एट कैलिगुलास। टेक्निकली ये बैंक नहीं बल्कि कैलिगुलास पैलेस कैसीनो का हाइस्ट है, लेकिन फीलिंग बिल्कुल बैंक वॉल्ट रॉबरी जैसी है। और ऑनेस्टली GTA सैन एंड्रियास ने इस हाइस्ट को वाइस सिटी से भी ज्यादा एडवांस्ड बना दिया था। यहाँ सिर्फ बैंक में घुसकर पैसा लेकर भागना नहीं है, यहाँ प्रॉपर प्रिपरेशन है, डिस्गाइज है, इनसाइड एक्सेस है, पावर कट है, बैकअप प्लान है और फिर एस्केप भी एकदम ड्रामेटिक है। इस मिशन में CJ यानी कार्ल जॉनसन, वूजी और ट्रायड्स के साथ मिलकर कैलिगुलास पैलेस को लूट करने की प्लानिंग करता है। इसके पीछे सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि रिवेंज और पावर गेम भी है। लास वेंटुरास में माफिया और कैसीनो बिजनेस का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है और वूजी का फोर ड्रैगन्स कैसीनो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। CJ यहाँ सिर्फ एक स्ट्रीट गैंगस्टर नहीं रहता बल्कि एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड हाइस्ट का हिस्सा बनता है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट था क्योंकि सैन एंड्रियास में CJ की जर्नी लॉस सैंटोस की गलियों से शुरू होती है, लेकिन आगे चलकर वो लास वेंटुरास के कैसीनो वर्ल्ड तक पहुंच जाता है। इस हाइस्ट में CJ कैलिगुलास एम्प्लॉय की तरह ड्रेस्ड होकर अंदर जाता है। मिली पर्किंस की की कार्ड एक्सेस, जनरेटर रूम, टीयर गैस, नाइट विजन गॉगल्स, फोकलिफ्ट, सिक्योरिटी कार, ट्रायड्स की एंट्री, सेफ को ब्लास्ट करना और फिर कैसीनो के रूफ से पैराशूट लेकर एस्केप करना, ये सब मिशन को बहुत लेयर्ड बना देता है। यहाँ प्लेयर को सिर्फ शूट नहीं करना बल्कि मल्टीपल रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, कभी स्टेल्थ, कभी सपोर्ट, कभी टीम को प्रोटेक्ट करना और कभी खुद डीकॉय बनकर पुलिस को कंफ्यूज करना। यही चीज सैन एंड्रियास के हाइस्ट को स्पेशल बनाती है। ब्रेकिंग द बैंक एट कैलिगुलास में एक और मजेदार लेयर है जीरो और बर्कली की राइवलरी। हाइस्ट के बीच में जब पावर कट, बैकअप जनरेटर्स और कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं तो मिशन में कॉमेडी और टेंशन दोनों साथ साथ चलते हैं। GTA सैन एंड्रियास की यही खासियत थी। गेम सीरियस भी हो सकता था, फनी भी और इमोशनल भी। ये हाइस्ट बताता है कि GTA मिशन सिर्फ क्रिमिनल फैंटेसी नहीं होते बल्कि गेम डिजाइन के हिसाब से एक प्लेग्राउंड होते हैं जहां ड्राइविंग, स्टेल्थ, शूटिंग, प्लानिंग और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग सब एक साथ आते हैं। अब आते हैं GTA 4 पर और यहाँ बैंक हाइस्ट मिशन का नाम है 3 लीफ क्लोवर। अगर वाइस सिटी का हाइस्ट स्टाइलिश था, सैन एंड्रियास का हाइस्ट इलैबोरेट था, तो GTA 4 का 3 लीफ क्लोवर रॉ, इंटेंस और रियलिस्टिक फील देता है। GTA 4 का पूरा टोन बाकी गेम से ज्यादा ग्राउंडेड है। निको बेलिक की स्टोरी ऑलरेडी डार्क और सीरियस है और जब वो मैक्रीरी फैमिली के साथ बैंक रॉबरी में जाता है तो मिशन सडनली एक ग्रिटी क्राइम ड्रामा में बदल जाता है। 3 लीफ क्लोवर में निको, पैकी मैक्रीरी, डेरिक और माइकल के साथ बैंक ऑफ लिबर्टी को रॉब करने जाता है। शुरुआत में सब कुछ प्लान के हिसाब से लगता है। टीम बलाक्लावास पहनती है, बैंक में एंट्री करती है, हॉस्टेजेस को कंट्रोल किया जाता है और वॉल्ट से मनी निकाला जाता है। लेकिन फिर मिशन का सबसे शॉकिंग मोमेंट आता है जब माइकल को एक हॉस्टेज यूजीन
मशीनरी पर गोली मार देता है। पैकी और डेरिक तुरंत उसे मार देते हैं, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बिगड़ चुकी होती है। पुलिस बाहर आ चुकी होती है। NOOSE और LCPD ने बैंक को घेर लिया होता है और मिशन एक डेस्परेट सर्वाइवल सीक्वेंस बन जाता है। इस मिशन की सबसे बड़ी बात इसकी इंटेंसिटी है। GTA 4 में शूटिंग हैवी और रियलिस्टिक फील होती है। यहाँ एस्केप कोई स्टाइलिश गेटअवे नहीं बल्कि एक लंबी फाइट है। निको, पैकी और डेरिक बैंक से बाहर निकलते हैं, स्ट्रीट पर पुलिस से लड़ते हैं, फिर सबवे स्टेशन की तरफ भागते हैं, अंडरग्राउंड ट्रैक से एस्केप करते हैं और फाइनली एक कार चुराकर मैक्रीरी रेजिडेंस वापस जाते हैं। ये मिशन इसलिए मेमोरेबल है क्योंकि यहाँ प्लेयर को लगता है कि हाइस्ट जेन्युइनली रॉन्ग हो गया है। कोई परफेक्ट मास्टर प्लान नहीं है, बस पैनिक, गनफायर और सर्वाइवल है। 3 लीफ क्लोवर को GTA फैंस अक्सर सीरीज के बेस्ट मिशंस में काउंट करते हैं क्योंकि इसमें एक परफेक्ट हाइस्ट मूवी वाली फीलिंग है। इसमें सेटअप है, बिट्रेयल नहीं लेकिन लॉस है, केओस है और एक ऐसा एस्केप है जो प्लेयर को कॉन्स्टेंटली प्रेशर में रखता है। GTA 4 ने इस मिशन के थ्रू ये दिखाया कि हाइस्ट मिशन सिर्फ फन और मनी के लिए नहीं बल्कि स्टोरी के इमोशनल वेट के लिए भी यूज हो सकते हैं। निको के लिए ये रॉबरी सिर्फ पैसा नहीं है, ये लिबर्टी सिटी के क्रिमिनल वर्ल्ड में उसकी डीपर इन्वॉल्वमेंट को भी दिखाती है। अब फाइनली आते हैं GTA 5 पर, जहां रॉकस्टार ने हाइस्ट मिशंस को पूरी गेम का कोर बना दिया। GTA 5 की स्टोरी ही माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन के डेंजरस हाइस्ट्स के अराउंड घूमती है। यहाँ हाइस्ट सिर्फ एक मिशन टाइप नहीं रहा बल्कि कंप्लीट गेम स्ट्रक्चर बन गया। प्लानिंग बोर्ड, क्रू सिलेक्शन, अप्रोच चॉइस, सेटअप मिशंस, गेटअवे व्हीकल्स और अलग-अलग प्लेएबल कैरेक्टर्स, इन सब ने GTA 5 की हाइस्ट्स को नेक्स्ट लेवल बना दिया। GTA 5 की शुरुआत ही नॉर्थ यंगटन के लूडेनडॉर्फ बैंक रॉबरी से होती है। माइकल, ट्रेवर और ब्रैड एक बैंक हाइस्ट करते हैं, लेकिन ये रॉबरी फेल हो जाती है। ब्रैड मारा जाता है, माइकल ऑफिशियली डेड मान लिया जाता है और ट्रेवर सालों तक यही सोचता रहता है कि माइकल मर चुका है। यही प्रोलॉग पूरी GTA 5 स्टोरी की फाउंडेशन बनता है। यानी गेम शुरू होते ही रॉकस्टार हमें बता देता है कि इस बार हाइस्ट सिर्फ साइड मिशन नहीं होंगे बल्कि स्टोरी की बैकबोन होंगे। इसके बाद GTA 5 में पलीटो स्कोर आता है। ये मिशन ब्लेन काउंटी सेविंग्स बैंक पलीटो बे में होता है। माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन छोटे टाउन के बैंक को रॉब करते हैं, लेकिन ये स्मॉल टाउन जॉब बिल्कुल स्मॉल नहीं रहती। पुलिस रिस्पांस इतना बड़ा हो जाता है कि मिलिट्री तक आ जाती है। टीम हेवी बॉडी आर्मर पहनकर बैंक से बाहर निकलती है, मिनी गन से पुलिस और मिलिट्री व्हीकल्स को हैंडल करती है और फ्रैंकलिन बुलडोजर लेकर रेस्क्यू करने आता है। पलीटो स्कोर की खास बात यह है कि ये मिशन प्योर केओस, यहाँ स्टेल्थ या साइलेंट प्लानिंग नहीं है। ये GTA का लाउड, एक्सप्लोसिव और ओवर द टॉप साइड दिखाता है। पलीटो स्कोर हमें यह भी दिखाता है कि तीनों प्रोटोगोनिस्ट की केमिस्ट्री कितनी अलग है। माइकल कैलकुलेटिंग है, ट्रेवर अनप्रेडिक्टेबल है और फ्रैंकलिन सिचुएशन को संभालने वाला ग्राउंडेड कैरेक्टर है। जब ये तीनों एक हाइस्ट में साथ आते हैं तो मिशन सिर्फ एक्शन नहीं रहता बल्कि कैरेक्टर ड्रामा भी बन जाता है। ट्रेवर की एग्रेशन, माइकल का एक्सपीरियंस और फ्रैंकलिन की ड्राइविंग स्किल तीनों मिलकर GTA 5 की हाइस्ट्स को यूनिक बनाते हैं। और फिर आता है GTA 5 का सबसे बड़ा हाइस्ट, द बिग स्कोर। ये मिशन यूनियन डिपॉजिटरी को लूट करने के बारे में है और इसे गेम का अल्टीमेट हाइस्ट भी कह सकते हैं। यहाँ टारगेट सिर्फ कैश नहीं बल्कि गोल्ड रिजर्व है। मिशन में 2 अप्रोचेस होती हैं, सटल और ऑब्वियस। सटल अप्रोच में टीम सिक्योरिटी वैन्स और स्मार्ट प्लानिंग के थ्रू अंदर जाती है, जबकि ऑब्वियस अप्रोच में ड्रिलिंग, एक्सप्लोसिव्स, हेवी शूटआउट और हेलीकॉप्टर्स के थ्रू गोल्ड बाहर निकाला जाता है। यही चॉइस GTA 5 को स्पेशल बनाती है क्योंकि प्लेयर को लगता है कि वो सिर्फ मिशन प्ले नहीं कर रहा बल्कि खुद प्लान बना रहा है। द बिग स्कोर इसलिए इंपैक्टफुल है क्योंकि ये GTA 5 की पूरी स्टोरी का पे ऑफ है। माइकल अपने पुराने क्रिमिनल लाइफ से एस्केप करना चाहता था, ट्रेवर ट्रस्ट इश्यूज और बिट्रेयल से भरा हुआ है, फ्रैंकलिन अपने लिए बड़ा फ्यूचर चाहता है और लेस्टर इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है। जब ये लोग यूनियन डिपॉजिटरी से गोल्ड निकालते हैं तो वो सिर्फ पैसे की जीत नहीं लगती बल्कि पूरी जर्नी का क्लाइमैक्स लगता है। लेकिन रॉकस्टार यहाँ भी हमें याद दिलाता है कि GTA की दुनिया में कोई विक्ट्री क्लीन नहीं होती। हाइस्ट सक्सेसफुल होने के बाद भी रिलेशनशिप्स टूटते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और आगे फ्रैंकलिन को टफ चॉइसेस फेस करने पड़ते हैं। अगर हम वाइस सिटी से GTA 5 तक देखें तो हाइस्ट मिशंस की एवोल्यूशन साफ दिखाई देती है। वाइस सिटी में हाइस्ट सिंपल और स्टाइलिश था, सैन एंड्रियास में हाइस्ट कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव हो गया, GTA 4 में हाइस्ट ग्राउंडेड और इंटेंस बना और GTA 5 में हाइस्ट कंप्लीट गेम डिजाइन सिस्टम बन गया। यही वजह है कि बैंक हाइस्ट मिशंस GTA सीरीज की आइडेंटिटी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। ये मिशंस हमें सिर्फ पैसा चुराने का थ्रिल नहीं देते बल्कि प्लानिंग, रिस्क, टीम वर्क, बिट्रेयल, एस्केप और कॉन्सिक्वेंस का पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देते। और शायद यही कारण है कि GTA गेम्स में बैंक हाइस्ट मिशंस हमें इतने ज्यादा याद रहते, क्योंकि नॉर्मल मिशंस में हम किसी को चेस करते हैं, किसी को शूट करते हैं या कोई डिलीवरी करते हैं, लेकिन हाइस्ट मिशंस में स्टेक बहुत बड़े फील होते हैं। यहाँ प्लेयर को लगता है कि अब गेम सच में कुछ बड़ा करवा रहा है। साइरेंस बजती हैं, पुलिस घेरती है, टीममेट्स चिल्लाते हैं, प्लान बिगड़ता है और उसी केओस में हमें रास्ता निकालना पड़ता है। यही GTA का रियल मैजिक है। तो ये थे GTA सीरीज के सबसे आइकॉनिक बैंक और वॉल्ट हाइस्ट मिशंस, वाइस सिटी के द जॉब से लेकर सैन एंड्रियास के कैलिगुलास हाइस्ट, GTA 4 के 3 लीफ क्लोवर और GTA 5 के द बिग स्कोर तक। अब आप बताओ, इनमें से आपका फेवरेट हाइस्ट मिशन कौन सा है? क्या आपको GTA 4 का रियलिस्टिक बैंक रॉबरी ज्यादा पसंद आया या GTA 5 का सिनेमैटिक यूनियन डिपॉजिटरी हाइस्ट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको GTA सीरीज की ऐसी डीप स्टोरी बेस्ड वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि
क्योंकि आगे हम GTA के और भी लेजेंडरी मिशंस की कहानी डिकोड करने वाले हैं।